आजकल शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्कूल ज्यादा जरूरी है या ट्यूशन? चलिए एक सीन सोचते हैं। एक बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रही है जहां एक जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ और स्कूल का स्टाफ शिक्षा के इसी बड़े संकट पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मीटिंग शुरू होते ही एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सबको हिला कर रख देता है। 90%। जी हाँ, 90% से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूशन पर निर्भर हैं। सोचिए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यही वो सवाल है जिस पर पूरी चर्चा टिकी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी सीधे मुद्दे पर आते हैं और पूछते हैं, सवाल ये है कि क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है कि जो चीज स्कूल 6 घंटे में नहीं सिखा पा रहा, वो बच्चे 1 घंटे की ट्यूशन में जाकर सीख रहे हैं? तो चलिए इस चर्चा के पहले हिस्से में उतरते हैं, जो है एक गंभीर सवाल। देखते हैं कि इस समस्या की परतें एक एक करके कैसे खुलती हैं। तो सबसे पहले जवाब देते हैं प्रिंसिपल श्रीवास्तव। वो कहते हैं कि देखिए, अभिभावकों के मन में ये बात बैठ गई है कि बिना ट्यूशन के उनके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं सकता। मतलब ये एक तरह का प्रेशर है जो बाहर से माता पिता की तरफ से स्कूलों पर आ रहा है। और ये जो माता पिता का दबाव है ना, वो सीधे सीधे बच्चों के रवैये में दिखता है। क्लास में छात्र अक्सर ध्यान ही नहीं देते। उनका एक ही जवाब होता है, कोई बात नहीं सर, ये तो हम ट्यूशन में समझ लेंगे। अब ऐसे में स्कूल की भूमिका पर सवाल उठना तो लाजमी है ना? अच्छा, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बचाव या बहाना। यहाँ पर हमें शिक्षकों का नजरिया सुनने को मिलता है कि वो अपनी तरफ से किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। टीचर मीना सिंह एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात सामने रखती हैं। वो कहती हैं, एक क्लास में 45 से 50 बच्चे होते हैं और हर बच्चे की सीखने की रफ्तार, उसका तरीका सब अलग होता है। इतने सारे बच्चों पर एक साथ एक एक करके ध्यान देना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। और ये तुलना तो मानो आंखें ही खोल देती हैं। एक तरफ स्कूल है जहां एक टीचर 6 घंटे में 50 बच्चों को पढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ ट्यूशन है जहां एक टीचर 1 घंटे में सिर्फ 10 बच्चों पर ध्यान देता है। अंतर तो बिल्कुल साफ है। लेकिन अब कहानी में आता है एक मोड़। डीईओ इन सारी दलीलों को एक तरफ रखकर सीधा समस्या की जड़ पर वार करते हैं। तो चलिए तीसरे हिस्से में चलते हैं, समस्या की जड़। डीओ का एक तीखा सवाल पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। वो पूछते हैं, अगर एक ट्यूशन टीचर वही चीज 1 घंटे में समझा सकता है, तो एक स्कूल टीचर 6 घंटे में क्यों नहीं? ये सवाल सीधा सीधा शिक्षकों की जवाबदेही पर था। और इस सवाल के बाद डीईओ एक ऐसी बात कहते हैं कि पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति रखी। सोचिए, अगर मैं कहूं कि जिस टीचर की क्लास के आधे बच्चे ट्यूशन लेते पाए गए, उस टीचर की सैलरी काट दी जाएगी, तो कैसा रहेगा? और ये मीटिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर कहते हैं ना कि अक्सर ऐसे ही तनाव भरे माहौल से ही सबसे अच्छे समाधान निकलते हैं। तो चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सजा से समाधान तक। तभी प्रिंसिपल वर्मा आगे आते हैं और एक बहुत ही समझदारी वाली बात कहते हैं। उनका मानना है कि देखिए, सजा देने से कोई सुधार नहीं आने वाला। सैलरी काटने से शिक्षकों के मन में डर पैदा होगा, काम करने की प्रेरणा नहीं। हमें एक बेहतर मॉडल बनाने की जरूरत है। और यहीं से असली समाधान सामने आने लगते हैं। प्रिंसिपल वर्मा और टीचर अब्दुल करीम स्कूल के अंदर ही कुछ उपाय सुझाते हैं, जैसे कि स्कूल के बाद कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास रखी जाए, या फिर रोज 1 घंटे का डाउट सेशन हो और हफ्ते में 2 दिन एक्स्ट्रा हेल्प क्लास भी लगाई जा सकती है। ये सब सुनकर डीओ काफी खुश होते हैं। उनका ये कहना कि मैं समाधान सुनना चाहता था, एक दूसरे पर दोष मारना नहीं, इस बात का संकेत था कि हाँ, अब मीटिंग सही दिशा में जा रही है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, विश्वास का एक नया रास्ता। यहाँ वो ठोस प्लान बनता है जिस पर हर कोई राजी होता है। तो मिलकर 3 बड़े और ठोस कदम उठाने का फैसला होता है। पहला, महीने में 2 बार पेरेंट फीडबैक डे होगा, जिससे बच्चों की मुश्किलें समझी जा सकें। दूसरा, इसी फीडबैक के आधार पर जरूरत के हिसाब से रिमीडियल क्लास लगाई जाएंगी। और तीसरा, हर हफ्ते वीकली लर्निंग रिपोर्ट बनेंगी, जिससे हर एक बच्चे की प्रगति पर नजर रखी जा सके। मीटिंग के अंत में डीईओ एक बहुत ही दमदार बात कहते हैं, जो असल में इस पूरी चर्चा का सार है। शिक्षा
कोई व्यापार नहीं है, यह विश्वास है। अगर स्कूल बच्चों और माता-पिता का विश्वास जीत लें, तो ट्यूशन की जरूरत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो आखिर में सभी लोग एक ही लक्ष्य पर सहमत होते हैं। हमें स्कूलों को फिर से सीखने का असली केंद्र बनाना है, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने की जगह। ये एक नई और बेहतर शुरुआत का संकल्प था। तो इस पूरी कहानी का अंत दो बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचारों के साथ होता है कि शिक्षा का असली घर हमारा स्कूल ही है और हमें ट्यूशन की नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत है। और शायद यही वो सोच है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव ला सकती है।